गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सलाउद्दीन ख़ान, आपका इंग्लिश का टीचर। जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं द साउंड ऑफ म्यूज़िक, वो एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसको सुनना नहीं आता है, जो अपने हार्ड वर्क से, अपने कंसंट्रेशन से एक बेहतरीन म्यूज़िशियन बन जाती है। अब जो चैप्टर का जो भाग हम पढ़ चुके हैं उससे आगे पढ़ेंगे। देखिए, शी नेवर लुक्ड back from that point onwards. She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. She gradually moved from orchestral work to solo performances. At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. देखिए, इसमें हमने इससे पहले वाले पार्ट में देखा था कि किस तरह से एवलिन के जो एक अध्यापक थे, जो ड्रम बजाने वाले अध्यापक थे जिनका नाम फोप्स था, उन्होंने 2 ड्रम को उनके सामने बजाया, एक ज़्यादा साउंड वाला, एक कम साउंड वाला। तो एवलिन ने जो ज़्यादा साउंड वाला था उसको अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पर फील किया, और जो कम साउंड वाला था उसको दूसरे पार्ट्स पर फील किया। इस तरह से उसके बाद शेयर हार्ड वर्क से और कंसंट्रेशन से और लगन से वो एक बेहतरीन म्यूज़िशियन बन गई। उसके बाद क्या हुआ, इसके एक्सप्लेनेशन को बताने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इस जो वीडियो आप देख रहे हैं उसको लाइक कर दें और शेयर कर दें और सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर। देखिए, शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। शी नेवर लुक्ड बैक यानी जब वो एक म्यूज़िशियन हो गई उसके बाद शी नेवर लुक्ड बैक। शी मीन्स उसने, नेवर मीन्स कभी नहीं, लुक्ड बैक मीन्स पीछे मुड़कर देखा। फ्रॉम दैट पॉइंट उस बिंदु से, ऑनवर्ड्स आगे, यानी जहाँ पर वह थी जब वो म्यूज़िशियन बन गई या जब वो म्यूज़िशियन बनने लगी, उसके बाद ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम, उसने यात्रा की द किंगडम, यूनाइटेड किंगडम की यानी ब्रिटेन की, विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा। यूथ मीन्स युवा, ऑर्केस्ट्रा मीन्स जो म्यूजिशियंस का ग्रुप होता है, और एक ग्रुप में वो म्यूज़िक बजाते हैं डिफरेंट सॉन्ग्स पर, डिफरेंट कंपोजिशंस पर, तो उसको कहते हैं ऑर्केस्ट्रा। तो एक युवा ऑर्केस्ट्रा, एक ऐसा ग्रुप जो म्यूजिशियंस का था जिसमें ज़्यादातर युवा लोग थे, उनके साथ एवलिन ने यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की। एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, और उस समय तक, बाय द टाइम मीन्स उस समय तक, शी वॉज 16, वह 16 वर्ष की थी। शी हैड डिसाइडेड मीन्स उसने फैसला किया था, निश्चय किया था, टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। टू मेक मीन्स बनाने का, म्यूज़िक संगीत को, हर लाइफ उसका जीवन। उसने यह फैसला किया था कि वह अपने जीवन को, अब म्यूज़िक को ही अपना जीवन बनाएगी, म्यूज़िक से ही वो अपने जीवन का, म्यूज़िक को ही अपने जीवन का आधार बनाएगी। अगला सेंटेंस देखिए, शी ऑडिशनड। देखिए, ऑडिशन का मतलब होता है एक तरह से इंटरव्यू देना। जहाँ आप कहीं नौकरी के लिए आते हैं या एडमिशन के लिए जाते हैं तो आपका टेस्ट होता है, वैसे ही जो एक्टिंग का वर्ल्ड है उसमें उसे ऑडिशन कहा जाता है, एक्टिंग का या म्यूज़िक का। शी ऑडिशन यानी उसने ऑडिशन दिया, उसने एक तरह से इंटरव्यू दिया फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। कहाँ पर एडमिशन के लिए? रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में। एंड स्कोर्ड ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स, और स्कोर्ड मीन्स प्राप्त किए, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स, जो बेहतरीन मार्क्स समय तक प्राप्त किए गए थे, बेहतरीन नंबर जो अचीव किए गए थे उस समय तक एडमिशन के दौरान, ऑडिशन के दौरान, उनमें से एक, यानी बेहतरीन में से एक
स्कोरिंग उन्होंने की, एवलिन ने की इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, एकेडमी के इतिहास में ऐसे छात्र जिन्होंने सबसे ज़्यादा नंबर प्राप्त किए थे ऑडिशन के दौरान, पढ़ाई के दौरान, उनमें से एक एवलिन भी थी। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क, शी मीन्स वह, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, मूव्ड मीन्स आगे बढ़ी, फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क जो ग्रुप में म्यूज़िक होता था उससे, ऑर्केस्ट्रल वर्क से, टू सोलो परफॉर्मेंसेस, सोलो मीन्स अकेले, परफॉर्मेंसेस मीन्स अभिनय करना, परफॉर्म करना या म्यूज़िक को पेश करना। तो पहले तो उसने शुरुआत की थी ऑर्केस्ट्रा से, जहाँ पर बहुत सारे म्यूजिशियंस होते थे और म्यूज़िक बजाते थे, उनके साथ वो बजाती थी। लेकिन धीरे धीरे वह ऑर्केस्ट्रल वर्क से यानी ऑर्केस्ट्रा से सोलो परफॉर्मेंस यानी अकेले म्यूज़िक बजाने की जो प्रस्तुत करना है म्यूज़िक को, तो वो फिर उसके बाद वो अकेले म्यूज़िक को प्रस्तुत करने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स, एट द एंड मीन्स अंत में, ऑफ हर 3 ईयर कोर्स अपने 3 वर्ष के कोर्स के, जो उसका 3 वर्ष का कोर्स था रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में, उसके लास्ट में, जो 3 वर्ष का कोर्स था उसके लास्ट में, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड, उसने कैप्चर्ड मीन्स कब्ज़ा कर लिया था, प्राप्त कर लिए थे मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, मोस्ट मीन्स अधिकतर, ऑफ द टॉप अवार्ड्स जो बेहतरीन अवार्ड्स थे रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक के, उनमें से अधिकतर पर उसने कब्ज़ा कर लिया था। अब इस पैराग्राफ को एक बार फिर से देखेंगे। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, उसने उस बिंदु से जहाँ पर वह थी, म्यूजिशियन बन रही थी, और उसके बाद उस बिंदु से उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम, उसने यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, एक युवा ऑर्केस्ट्रा के साथ, एक ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस के साथ, एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, और उस समय तक वह 16 वर्ष की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, उसने यह निश्चय किया था कि म्यूज़िक को वह अपना जीवन बनाएगी। शी ऑडिशनड, उसने इंटरव्यू दिया, ऑडिशन दिया फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, जो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक थी, एक बहुत महान संस्था है जो म्यूजिशियंस को ट्रेन करती है, म्यूजिशियंस को पढ़ाती है, म्यूज़िक के स्टूडेंट्स को पढ़ाती है, एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। और जब ऑडिशन दिया तो ऑडिशन में एवलिन ने इतने अंक प्राप्त किए जितने कि इससे पहले कुछ ही लोगों ने प्राप्त किए थे एकेडमी के इतिहास में, कभी इतने लोगों ने, बहुत ही कम लोगों ने इतने नंबर प्राप्त किए थे। उनमें से एक, हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त करने वालों में से एक एवलिन भी थी। शी ग्रेजुअली मूव्ड, वह धीरे धीरे बढ़ी, फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क यानी ग्रुप में म्यूज़िक बजाने से, टू सोलो परफॉर्मेंसेस, अकेले परफॉर्म देने लगी, अकेले स्टेज पर जाकर के म्यूज़िक प्रस्तुत करने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स, एट द एंड ऑफ के अंत में, ऑफ हर 3 ईयर कोर्स, उसका जो 3 वर्ष का कोर्स था, शी हैड कैप्चर्ड, उसने कैप्चर कर लिए थे, कब्ज़ा कर लिया था, मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, जो अधिकतर टॉप अवार्ड्स थे एकेडमी के, अवार्ड्स से जो पुरस्कार थे उन सब पर उसने कब्ज़ा कर लिया था। आगे देखिए, एंड फॉर ऑल दिस एंड एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग you will get there, and she got right to the top, and world's most sought after percussionists with a mastery of some 1000 instruments and hectic international schedule। अब देखिए वो कितनी महान बन गई थी, म्यूजिशियन बन गई थी, इसके बारे में हमें इस पैराग्राफ में पता चलेगा। एंड फॉर ऑल दिस, और इस सब के लिए, एवलिन वुंट एक्सेप्ट, एवलिन वुंट मीन्स नहीं एक्सेप्ट करेगी, नहीं स्वीकार करेगी, एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, इस तरह की कोई चीज़ अगर आप उससे कहें कि आपने हीरोइक अचीवमेंट प्राप्त किया है, आप हीरो हैं, आप हीरोइन हैं, आपने महान कार्य किया है, तो वह इस बात को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करती है। कहती क्या है वो, इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं, एंड नो, और जानते हैं, वेयर यू आर गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, आपकी दिशा क्या है, आपका उद्देश्य क्या है,
ये बात आप जानते हैं और कठिन परिश्रम करते हैं, यू विल गेट देयर, तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो सीधे सीधे टॉप पर यानी पीक पर, सबसे अधिक ऊंचाई पर पहुँच गई थी। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट, द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर, इसका क्या अर्थ है? विश्व की सबसे अधिक, सॉट आफ्टर का मतलब जिसको जाना जाए, जिसको खोजा जाए। सॉट आफ्टर का मतलब है जिसके पीछे लोग ज़्यादा, जिसको सुनना चाहते हों, देखना चाहते हों। मल्टी परक्यूशनिस्ट, मल्टी परक्यूशनिस्ट का मतलब है एक ही साथ बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स वो बजा सकती थी, तो उसको कहते हैं मल्टी परक्यूशनिस्ट। तो दुनिया के जो मल्टी परक्यूशनिस्ट म्यूजिशियंस थे, उनमें से सबसे अधिक देखी जाने वाली, सुनी जाने वाली वो एक म्यूजिशियन बन गई थी। विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स। मास्टरी का मतलब जिसको जो पारंगत थी, जिसको मास्टरी हासिल थी, जिसको एक्सपर्टीज़ हासिल थी, जो एक्सपर्ट थी किसमें? ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ हज़ार इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में वो मास्टर थी। कई हज़ार इंस्ट्रूमेंट्स म्यूज़िक के वह बजा लेती थी। एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, हैक्टिक का मतलब बहुत ही बिजी, इंटरनेशनल का मतलब अंतर्राष्ट्रीय, शेड्यूल का मतलब प्रोग्राम। तो ज़्यादा उसके पास प्रोग्राम आते थे पूरी दुनिया से, उसकी डिमांड थी कि बहुत ही हैक्टिक शेड्यूल हो गया था, बहुत ही बिजी प्लान हो गया था कि पूरी दुनिया में वो म्यूज़िक बजाने के लिए जाती थी, जबकि वो अपने आप में एक्चुअली पूरी तरह से डेफ थी। उसके बावजूद वह इतनी अच्छी म्यूजिशियन बन गई थी। इस पैराग्राफ को फिर से देखते हैं। एंड फॉर ऑल दिस, और इस सब के लिए एवलिन वोंट एक्सेप्ट, एवलिन स्वीकार नहीं करेगी, एनी हिंट, कोई भी आप अगर इशारा दें, इस बात को कहें, किसी इशारे में भी अगर कहें, ऑफ हीरोइक अचीवमेंट के, उसने कोई हीरोइक अचीवमेंट प्राप्त किया है, कि वो हीरोइन है, कि वो उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क किया है, उसने सभी से हट करके बहुत ही महान कार्य किया है, अगर कोई उससे ये बात इशारे में भी कहता है तो वो इसे स्वीकार नहीं करेगी। फिर वो कहती क्या है उसके जवाब में? इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो, यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं और ये जानते हैं, वेयर यू आर गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, यानी आपकी दिशा क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, ये बात जानते हैं और कठिन परिश्रम करते हैं, यू विल गेट देयर, आप वहाँ पहुँच जाएंगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वह सीधे सीधे टॉप पर पहुँच गई थी, सबसे अधिक ऊंचाई पर म्यूज़िक की वह पहुँच गई थी। दी वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। देखिए इसका मीनिंग, एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो सीधे सीधे सबसे अधिक ऊंचाई पर पहुंच गई थी। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर, दुनिया की सबसे अधिक चाही जाने वाली, सबसे अधिक सुनी जाने वाली मल्टी परक्यूशनिस्ट, यानी कई इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में जो माहिर थी। विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, जिसको कई हज़ार इंस्ट्रूमेंट्स, कई हज़ार वादक यंत्रों पर महारत हासिल थी। एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और जिसके पास दुनिया भर से म्यूज़िक के परफॉर्मेंसेस के लिए जिसको बुलाया जाता था, इसलिए उसका जो शेड्यूल था, उसका जो प्लान था इंटरनेशनल पूरी दुनिया में जाने का, वो बहुत ही बिजी हो गया था। अगला पैराग्राफ देखिए। इट इज़ इंट्रीगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हेयरिंग, इन अ 2-hour discussion she never missed a word. Men with bushy beards give me trouble, she laughed. It is not just watching the lips, it is the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. My speech is clear because I could hear till I was 11, she says, but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. देखिए भाई इसका मीनिंग इस पैराग्राफ का। इट इज़ इंट्रीगिंग, इंट्रीगिंग क्या मतलब होता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग। टू वॉच, ये देखना, एवलिन को फंक्शन, कोई कार्य करते हुए, बजाते हुए, सो इफर्टलेसली,
एफर्ट का मतलब होता है प्रयत्न करना, लेसली का मतलब बिना प्रयत्न करे, बहुत ही आसानी से। एवलिन को विदाउट हियरिंग, बिना सुने। एवलिन को जब वो म्यूज़िक बजाती है तो इतना एफर्टलेसली, इतना प्रयत्न रहित तरीके से, इतना आसानी से म्यूज़िक बजाते हुए देखना बहुत ही इंट्रिगिंग है। इंट्रिगिंग का मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि उसको सुनना नहीं आता है, फिर भी वो इतना आसानी से म्यूज़िक बजाती है। इन आवर 2 आवर डिस्कशन, इन आवर हमारे 2 आवर डिस्कशन, 2 आवर डिस्कशन, 2 घंटे का जो डिस्कशन हुआ, जो वार्तालाप हुई, एक इंटरव्यू छपा है उसके साथ। जो राइटर है वो उसके साथ उसको इंटरव्यू कर रहा है, और इंटरव्यू के दौरान वो ये बातें बताती है। तो राइटर कहता है इन आवर 2 आवर डिस्कशन, इन आवर 2 आवर, इन मीन्स में, आवर मीन्स हमारे, 2 आवर मीन्स 2 घंटे के, डिस्कशन मीन्स वार्तालाप, शी मीन्स वह, नेवर मीन्स कभी नहीं, मिस्ड मीन्स उसने जाने दिया, अ वर्ड एक भी शब्द। हमारे 2 घंटे के डिस्कशन में उसने एक भी शब्द को मिस नहीं किया। मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल। अब उस जो इन्वर्टेड कामाज में लिखा है वो एवलिन का डायलॉग है। एवलिन बोल रही है मैन विद बुशी बियर्ड्स, ऐसे लोग जिनकी दाढ़ी थोड़ी घनी है, बुशी का मतलब घनी है, बियर्ड्स दाढ़ी, गिव मी ट्रबल, वो मुझे परेशान करते हैं, वो मुझे परेशानी पैदा करते हैं। क्योंकि जिसकी दाढ़ी घनी है उसकी मूछें भी बड़ी होंगी, और मूछें बड़ी होंगी तो जो वो बोलेगा उसके होठों को देख करके वो अंदाज़ा नहीं लगा पाएगी कि ये क्या बोला। इसीलिए वो कहती है मैन विद बुशी बियर्ड्स, ऐसे आदमी जिनकी दाढ़ी घनी है, गिव मी ट्रबल, वे मुझे परेशानी में डाल देते हैं, क्योंकि मैं उन्हें समझ नहीं पाती हूँ वो क्या बोल रहे हैं। देखिए उसके बाद शी लाफ्ड, वह हंसी। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, द होल फेस, स्पेशली द आइज़। तो वो कहती है मुझे सिर्फ उसके जो व्यक्ति बड़ी घनी दाढ़ी वाला है उसके सिर्फ लिप्स यानी होठों को देखने में ही ट्रबल नहीं होता है। नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, सिर्फ उसके होठों को देखने में ही प्रॉब्लम नहीं होती है। इट्स द होल फेस, बल्कि उसके पूरे चेहरे को रीड करने में मुझे प्रॉब्लम होती है, स्पेशली द आइज, और ख़ासकर उसकी आँखों को। तो जो दाढ़ी वाला, ज़्यादा घनी दाढ़ी वाला व्यक्ति है उसका एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होता है एवलिन के लिए, क्योंकि एवलिन को सुनना नहीं आता है, और वो जो भी चीज़ों को एक्सेप्ट करती है, रिसीव करती है, वो सिर्फ होठों को देखकर, मैं किसी व्यक्ति के एक्सप्रेशंस को देखकर। फिर देखिए शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। शी स्पीक्स, वह बोलती है, फ्लॉलेसली, बिना गलती के, विद स्कॉटिश लिल्ट, एक स्कॉटलैंड की थोड़ी सी भाषा में जो भाषा का तरीका है वो स्कॉटिश है, थोड़ा स्कॉटिश तरीके से बोलती है, इंग्लिश बोलती है लेकिन स्कॉटिश तरीके से बोलती है। माई स्पीच इज़ क्लियर, वो बताती है मेरी स्पीच, मेरा बोलने का तरीका एकदम साफ़ है। बिकॉज आई कुड हेयर टिल आई वॉज 11, क्योंकि मैं सुन सकती थी जब तक मैं 11 वर्ष की थी। किससे हुआ ये था कि धीरे धीरे उसकी सुनने की क्षमता चली गई थी, लेकिन जब 11 वर्ष की बात थी उस वक्त तक वह थोड़ा सा सुन सकती थी, इसीलिए उसने बोलना सीख लिया था। शी सेज, वह कहती है, बट दैट डजंट एक्सप्लेन, लेकिन ये बात एक्सप्लेन नहीं करती, ये बात नहीं समझाती है ठीक से, हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच, कि उसने फ्रेंच कैसे सीखी, एंड मास्टर बेसिक जापानीज़, और जो आधारभूत जापानीज़ है, जापानी भाषा है, उसको कैसे मास्टर किया, उसकी वो किस तरह से माहिर हो गई। देखिए इस पैराग्राफ को फिर से देखेंगे एक बार। इट इज़ इंट्रिगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हेयरिंग। एवलिन को बिना प्रयास किए आसानी से म्यूज़िक बजाते देखना बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला है। इन आवर 2 आवर डिस्कशन, हमारे 2 घंटे के बातचीत में, शी नेवर मिस्ड आ वर्ड, उसने एक भी शब्द मिस नहीं किया। मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, जो आदमी ऐसे हैं जिनकी दाढ़ी बड़ी घनी है वो मुझे
परेशानी में डालते हैं। शी लाफ्ड, वो हंसते हुए कहती है, इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, सिर्फ उनके होठों को देखने में ही मुझे प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ दी होल फेस, बल्कि पूरा चेहरा पढ़ने में मुझे प्रॉब्लम होती है, स्पेशली द आइज़, और ख़ासकर आँखों। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट, वो बिना किसी गलती के इंग्लिश बोलती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा स्कॉटिश लिल्ट है, थोड़ा सा जो उसके बोलने का तरीका है वो स्कॉटलैंड से मैच करता है। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हेयर टिल आई वॉज 11, मेरी स्पीच एकदम क्लियर है क्योंकि मैं सुन सकती थी 11 वर्ष की उम्र तक। शी सेज, वह कहती है, बट दैट डजंट एक्सप्लेन, लेकिन ये बात इस बात को नहीं समझा पाती है, राइटर की समझ में ये नहीं आ पाता है। चलिए ठीक है, वो इंग्लिश बोल लेती थी जब तक वो 11 वर्ष की थी, लेकिन ये उसने कैसे सीखा? फ्रेंच, हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच, उसने किस प्रकार फ्रेंच को सीख पाई, फ्रेंच भाषा को, फ्रांस की भाषा को वो सीख पाई। एंड मास्टर बेसिक जापानीज़, और जो आधारभूत जापानी भाषा है उसको किस प्रकार सीख पाई। और अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको मेरा हर वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके एंड यू कैन गेट बेनिफिट ऑफ इट। थैंक यू।